मैटिक को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको वाज़ेह तौर पे नजर आएगा कि ये अगर वैक्यूम चैम्बर है तो ये वैक्यूम पंप कनेक्ट हुआ है, ये एग्जॉस्ट लाइन है, यानी वैक्यूम चैम्बर से जो एयर यहाँ वैक्यूम पंप खींचेगा उसे एग्जॉस्ट लाइन में फेंक देगा। लेकिन इस वैक्यूम चैम्बर और वैक्यूम पंप के दरमियान यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसे आइसोलेशन वाल्व कहते हैं। आइसोलेशन वाल्व बुनियादी तौर पे अगर बंद हो तो इसे आइसोलेट कर देता है चैम्बर और पंप को आपस में। अच्छा, इसके बाद एक यहाँ पे वैक्यूम गेज लगी होती है, ये कंपोनेंट ऑफ वैक्यूम सिस्टम है वैक्यूम गेज। वैक्यूम गेज ये करती है कि ये मेजर करती है प्रेशर कि इस चैम्बर के अंदर कितना वैक्यूम है, 10⁻³ या -4 या -11 की जो हम बात कर रहे होते हैं, ये हमें कहाँ से रीड कर रही होती है, ये वैक्यूम गेजेस रीड कर रही होती हैं। तो हम आगे चल के वैक्यूम गेजेस जितनी हैं उनको भी देखेंगे। और ये वेंट वाल्व है, वेंट वाल्व का पर्पस ये होता है कि लेट्स सपोज आपने वैक्यूम पंप बंद कर दिया, आप चाहते हैं कि ये चैम्बर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आ जाए, तो इसे ओपन करेंगे, वहाँ बाहर से एयर आ जाएगी और ये अपना प्रेशर और बाहर एयर का प्रेशर और इस चैम्बर के प्रेशर सेम हो जाएंगे। तो ये थे कंपोनेंट ऑफ एनी वैक्यूम सिस्टम। अब यहाँ पे पहला कंपोनेंट हमने कहा था कि जो वैक्यूम सिस्टम का पहला कंपोनेंट है वो वैक्यूम चैम्बर है। तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये बहुत बड़े बड़े जो वैक्यूम चैम्बर हैं ये स्टील के बने होते हैं और या एल्युमिनियम के बने होते हैं। बाकी जो ग्लास है या अगर कोई और मटेरियल है तो उससे भी बना सकते हैं, लेकिन इनकी चैम्बर की रिक्वायरमेंट ये होती है कि ये इनकी हाई स्ट्रेंथ हो और ये उन फोर्सेस के साथ विद स्टैंड कर सकें जो आपने जिस लेवल का वैक्यूम क्रिएट किया। ज़ाहिर है ये अगर चैम्बर है इसके अंदर आपने वैक्यूम क्रिएट किया तो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके अंदर पुश करेगा। अब इस वॉल की इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि ये इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के को विद स्टैंड कर सके। जितना प्रेशर अंदर कम करते जाएंगे बाहर वाले प्रेशर का इंपैक्ट उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो हम इनकी वॉल्स को स्ट्रेंथन करते हैं इंटरनली या एक्सटर्नली। और अगर आप पॉलीमर की कोई वैक्यूम चैम्बर या ग्लास का यूज करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन वो प्रेफर्ड नहीं होते। मोस्टली हम स्टील के या एल्युमिनियम के वैक्यूम चैम्बर बनाते हैं। अब वैक्यूम चैम्बर में डिफरेंट कनेक्शंस के लिए आपके पास फिटिंग्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ये सीलिंग फिटिंग्स। दो तरह की फिटिंग्स हैं, एक हमारे पास केएफ फिटिंग है, ये हमारे पास केएफ फिटिंग है, ये हमारे पास सीएफ फिटिंग है। केएफ फिटिंग में हमारे पास ये जो फिटिंग करते हैं ये हमारे पास बीच में इलास्टोमर की एक ओरिंग होती है, जबकि सीएफ फिटिंग में आपके पास मेटालिक ओरिंग होती है, ये कॉपर की बनी होती है और ये ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। ये इलास्टोमर की होती है तो जाहिर है इससे अगर आप एक दो दफ़ा यूज़ करेंगे तो ये इसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी एज कम्पेयर टू दिस वन। दूसरा ये है कि इसमें अंदर वैक्यूम लीकेज होता है या ज़ाहिर है इलास्टोमर पोरस होते हैं, तो मेटालिक के केस में एक अच्छी क्वालिटी का सील्ड कनेक्शन होता है, तो वैक्यूम लेवल भी इसमें आप ज़्यादा अच्छी तरह ऑब्टेन कर सकते हैं, ज़्यादा हाई कर सकते हैं विद सेम पंप। और इसके बाद ये है कि लेकिन ये एक्सपेंसिव है, ये वाला कॉपर की जो सीलिंग्स होती हैं, ये फिटिंग्स होती हैं, ये एक्सपेंसिव है। ये है सीलिंग या फिटिंग्स जो हम वैक्यूम सिस्टम के अंदर लगाते हैं। एक और कंपोनेंट होता है वैक्यूम पंप के अंदर, जैसे वैक्यूम चैम्बर हो गया, वैक्यूम पंप हो गया और वैक्यूम फिटिंग्स हो गई। इसके बाद आते हैं वैक्यूम पंप्स के हवाले से। वैक्यूम पंप्स के हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया कि जो वैक्यूम पंप्स हैं ये वैरायटी ऑफ रेंजेस में लाए करते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो मैकेनिकल वैक्यूम पंप है इसकी रेंज 1 ATM से लेके यहाँ पे अगर आप पढ़ें तो ये 10⁻⁻⁴ तक है। लेकिन जो डिफ्यूजन पंप या टर्बो मॉलिक्यूलर पंप है इनके 10⁻⁻² से लेके, ये ग्राफ ये बता रहा है 10⁻⁻² से लेके 10⁻⁷ तक इनकी रेंजेस हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस डिफ्यूजन पंप को ऑपरेट करना है तो इसकी चूंकि लोअर रेंज 10⁻² है तो आपको एक पहले ऐसा पंप अरेंज करना पड़ेगा जो 1 ATM को 10⁻² तक लेके आए। अगर आप डिफ्यूजन पंप को डायरेक्टली 1 ATM से उसमें लेके जाएंगे तो ये इसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको चाहिए कि आप पहले डिफ्यूजन पंप को चलाने से पहले मैकेनिकल पंप चलाएं जिसे रफ वैक्यूम पंप कहते हैं, वो इसे 10⁻⁻², -3 तक ले आएंगे। उसके बाद आप डिफ्यूजन पंप या टर्बो मॉलिक्यूलर पंप चलाएं। इसी तरह क्रायो पैनल जो है, क्रायो जो वैक्यूम पंप है, सब्लिमेशन पंप, उनकी भी लोअर लिमिट 10⁻³ है, उधर भी ये इतना ज़रूरी चाहिए होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वैक्यूम पंप जो है ये कितने टाइप्स के हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे वैक्यूम पंप की कोई एक दो टाइप्स नहीं है। वैक्यूम पंप जो है एक बहुत बड़ी इसकी क्लासिफिकेशन है। यानी वैक्यूम पंप की एक क्लासिफिकेशन ये है कि आपने जो वैक्यूम क्रिएट करना है वो उस फेज को कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये चैम्बर है, इसमें से गैस है, तो ऐसा पंप लगाया कि जो इस गैस को डायरेक्टली यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाले, इसको हम कहेंगे ये गैस ट्रांसफर वैक्यूम पंप है। लेकिन ऐसा पंप जो इस गैस को पहले लिक्विड में कन्वर्ट करे और फिर उसे यानी फेज चेंज करके पहले इसे कैप्चर करे और फेज चेंज करके उसे बाहर फेंके, तो इसे हम कहते हैं ये कैप्चर वैक्यूम पंप है। अब जो गैस ट्रांसफर है इसके अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी है। एक तो इसमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स हैं और काइनेटिक्स पंप हैं, दो बड़ी इसकी ब्रांचेस हैं। काइनेटिक्स में ये डिफ्यूजन पंप्स और टर्बो मॉलिक्यूलर पंप या मॉलिक्यूलर ड्रैग, ये तीन पंप काइनेटिक्स में आते हैं। जबकि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में आपके पास दो तरह की आगे फर्दर डिवीजन है, एक को हम रेसिप्रोकेटिंग और एक को रोटरी पंप कहते हैं। रेसिप्रोकेटिंग में हमारे पास डायफ्राम और पिस्टन टाइप है, और रोटरी में हमारे पास ये ड्राई स्क्रोल पंप है, रोटरी वेन पंप है, रोटरी पिस्टन, रोटरी ब्लोअर, यानी इसमें रोटेशन इन्वॉल्व होती है। तो ये सारे पंप हम इंशाल्लाह इस कोर्स में 1 by 1 इनकी वर्किंग प्रिंसिपल और इनकी डिटेल देखेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि इनकी डिटेल देखें तो आप आने वाले लेक्चर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या आप कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं वैक्यूम टेक्नोलॉजी के वाले से तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब ये जितने पंप्स हैं, ज़ाहिर है ये जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे जो वैक्यूम मेजर करना है उनके लिए वैक्यूम गेजेस यूज होती हैं। तो वैक्यूम गेज इज एन अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वैक्यूम सिस्टम। तो वैक्यूम गेजेस की भी एक बहुत बड़ी रेंज है।
हमारा ये जो कोर्स एंड होगा इन वैक्यूम गेजेस की डिटेल पर होगा कि हम इन वैक्यूम गेजेस की एक एक चीज़ को डिटेल से देखेंगे कि डायरेक्ट मैकेनिकल गेजेस कौन सी हैं, इनडायरेक्ट कौन सी हैं, फिर इनकी जो सब टाइप्स यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं इन सारी को भी हम डिस्कस करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे हम ये बात कंक्लूड करने में दुरुस्त होंगे कि जो वैक्यूम गेजेस हैं ये भी बिल्कुल वैक्यूम पंप की तरह इनकी अपनी अपनी रेंज होती है। मिसाल के तौर पर जो कोल्ड कैथोड आयोनाइजेशन है या हॉट कैथोड आयोनाइजेशन है, इनकी जो रेंज वर्किंग रेंज है वो 10⁻² से लेकर 10⁻৯ तक ये मेजर कर सकती हैं। लेकिन अगर इससे लो वैक्यूम को आपने मेजर करना है तो उसके लिए इस तरह की गेजेस यूज करेंगे। हर एक की अपनी अपनी रेंज है जो यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे कुछ फिटिंग्स होती हैं, वैक्यूम फ्लैंज फिटिंग्स हैं यहाँ पे जस्ट दिखाई गई हैं कि जब आप वैक्यूम सिस्टम के साथ काम कर रहे होते हैं, जैसे जैसे अब ये नंबर 1 में आपको टी फिटिंग नजर आ रही है, ये नंबर 7 पे आपको सी एफ पाइप नजर आ रहा है, सी एफ पाइप फिटिंग हो रही है, ये नंबर 4 पे आपको एल्बो टाइप नजर आ रही है, इसी तरह नंबर 3 पे आपको रिड्यूसर टाइप है। तो ये सारी फिटिंग्स हैं जो कि वैक्यूम सिस्टम में यूज होती हैं। ये तो हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम वैक्यूम पंप्स के ऊपर बात करेंगे। इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। नेक्स्ट लेक्चर से हम वैक्यूम पंप पर बात करेंगे और एक एक अलग अलग वैक्यूम पंप को हम डिस्कस करेंगे कि उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो कहाँ यूज होता है, उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।